नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम ऐसे 50 प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो हर प्रकार की परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। दूसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी कहाँ है? ये जो है अभी प्रेजेंट में नेपाल में है। लुम्बिनी नेपाल में है। प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका पुस्तक का जो लेखक थे वो थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो हैं वो चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसके दरबार में ये थे। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। 1191 ईस्वी में यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। अगला सवाल है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी 1526 में। तो किसके बीच? बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके दरबार में थी? तो अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद थी वो शिवाजी महाराज के दरबार में थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। किसने की? ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषाई आधार पर पहला आंध्र प्रदेश था 1953 में। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश जो हैं शपथ दिलाते हैं। शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना था ये? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर होना चाहिए? तो ये अंतर होना चाहिए 6 महीने का। भारतीय राज्य व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है आपका बैरन द्वीप है, अंडमान निकोबार में ये है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है एक सींग वाले गैंडे के लिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? वो जो है सर्वदाता रक्त समूह है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है
दूरी की। जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या बदलाव होता है? तो ये बढ़ जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है निवारण के लिए इसके? तो अवतल लेंस का। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा या मुर्गी पालन से रजत क्रांति का संबंध है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। सार्क जो है इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना की रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अमर्त्य सेन जो है प्रथम भारतीय थे जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न है, बुल्स और बेयर शब्द किससे संबंधित हैं? तो बुल्स और बेयर शब्द जो हैं वो शेयर बाजार से संबंधित हैं। धन्यवाद।